जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट डेली क्लास देखने को मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आपके बाहर नहीं जाने वाला। पहले क्वेश्चन आपका ये रहा, बाणगंगा महोत्सव का संबंध है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से? बाणगंगा महोत्सव है वो कहां पे बनाया जाता है आपके? बिल्कुल महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का सांस्कृतिक त्योहार है। उत्सव की बात कर लें तो महाराष्ट्र के उत्सव हो जाएंगे आपके काला घोड़ा कला उत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, कोजागरी पूजा और नारली पूर्णिमा जो प्रसिद्ध है। इनका ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भोजताल जिसे बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है भोजताल? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल में है आपके। निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताओगे राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से वंश के थे? ये थे आपके परमार वंश के। कौन सा वंश था? परमार वंश था इनका। भोजताल है वो सारस और क्रेन के आश्रय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर में हो जाएगी? यहीं से पता चल रहा है, मणिपुर। मणिपुर के इंफाल में है। कहां पे? इंफाल मणिपुर की राजधानी हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1954 में। अगला है, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? बीइंग गांधी पारो आनंद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पारो आनंद ने लिखी थी। कब लिखी थी? सितंबर 2019 में लिखी थी। इसमें क्या है? इसमें महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी उन सब चीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किससे किया गया था? मनीष तिवारी को। क्या नाम था? मनीष तिवारी था। फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार के प्रथम भारतीय कौन थे? ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू थे जो प्रथम भारतीय थे इस पुरस्कार के विजेता। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना है वो कब हुई थी? कब हुई थी? 1858 में हुई थी। बिल्कुल सही। 1866 में इसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया? नियंत्रण महालेखाकार कर दिया था इसका नाम। अगला है, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? यानी हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। लिटिल मास्टर किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है सुनील गावस्कर को। उड़न परी पीटी उषा हो जाएंगे। सौर कोकिला लता मंगेशकर। अजात शत्रु है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देश बंधु हो जाएंगे चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा है वो किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? इसे आपके भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम कह दो या फिर मार्ले मिंटो कह दो, एक ही चीज है। कब हुई थी? 1909 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1909। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की थी। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। बिल्कुल। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के लिए प्रथम भारतीय सदस्य है वो किसे नियुक्त किया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली है वो लागू की गई थी। तो ये सारी चीज आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या फिर राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन है वो हुआ था आपके 7 अगस्त। कब हुआ था? 7 अगस्त 2015 को हुआ था। नरेंद्र मोदी ने किया था। कहां पे किया था? चेन्नई में किया था। कहां पे? चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि जो लिपि है वो देवनागरी होगी और जो भाषा है जो लिखित है वो हिंदी संघ की राजभाषा होगी? बताओ कौन सा अनुच्छेद? ये मैंने बताया था आपको अच्छे से पूरी डिटेल के साथ। अनुच्छेद 343 ए। आपको भाग पूछ ले तो आप भाग बताओगे भाग 17।
भाग 17 है, उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 343 का पहला भाग, और अनुच्छेद 344 से उसमें आपके राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 348 से उसमें न्यायालयों और विधेयकों की भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 350 के पहले भाग की बात कर ले तो उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी जाए, ये चीज बताई गई है उसमें। और संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, बिल्कुल। प्रित्जकर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। वास्तुकला के क्षेत्र में। कौन सा हो जाएगा, वास्तुकला का क्षेत्र हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? कौन कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे। 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को, एक एक बच्चे को मालूम है। कौन सा हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है प्रकृति संरक्षण दिवस? प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपके 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। आपको पूछ ले विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस है वो आपके 18 अप्रैल हो जाएगा। कब हो जाएगा, 18 अप्रैल। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो ये सारे संरक्षण आपको ध्यान में रखना है। अगला है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बताओ कौन सा चुनाव था वो? 1971 के चुनाव में। कौन से हो जाएंगे, 1971 के चुनाव में। और साथ में आपको यह भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। और ये 5वीं आपको पूछ ले कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप क्या बताओगे? उसका उद्देश्य भी यही था कि गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी ध्यान में रखना है आपको। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। कहां पे, लखनऊ और वाराणसी, यानी क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? अभी इन्होंने सोने का जीता है, स्वर्ण पदक हो जाएगा। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण है, वो कहां किया गया है? सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अमेरिका में। कहां पे हो जाएगा, अमेरिका में। इस प्रतिमा का भी नाम वही है जो हमारे भारत में था, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसका भी नाम यही रखा गया है। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वहील्स का उद्घाटन किया है? बताओ जल्दी से, किस देश ने? कौन सा देश हो जाएगा, इंडोनेशिया, बिल्कुल इंडोनेशिया हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? किस राज्य में किया है हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का? साथ में करंट साथ में ध्यान में रखते हुए चलना है। करंट के क्वेश्चन आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो करंट साथ में लेकर चलना है आपको। इसका बताओ कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। कहाँ पे किया है? ग्वालियर में। कहा, नाम तो सुना होगा इसका। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्योति गुप्ता को। किन्हें किया है? डॉक्टर ज्योति गुप्ता हो जाएंगे। वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
एनी अर्नोकोवात। और लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में किसको किया, तो लेटेस्ट में किया आपके जॉन को, क्या नाम है, जॉन फासे नाम है उसका, फासे को सम्मानित किया है और ये आपके नॉर्वे के लेखक हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, कौन है वो, नरगिस मोहम्मदी। क्या नाम है, नरगिस मोहम्मदी। जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई, इसका संबंध है वो किससे था, भारतीय रिजर्व बैंक से। किससे था, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी क्या हो जाएगा, बैंक से था। अगला है मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की योजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जो हिमाचल प्रदेश से प्रचलित है, यानी हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है कौन सा नृत्य रूप है, देखो इनमें से तभी मालूम चलेगा ना। बताया आपको अच्छे से डिटेल के साथ, सारे नृत्य, सारे त्योहार, सब कुछ बता दिया आपको। नाटी है, क्या हो जाएगा, नाटी हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल, गढ़वाल है ना, उनके क्षेत्र के लोग इसको मनाते हैं, उनके लोग करते हैं ये चीज। ये सबसे महत्वपूर्ण नृत्य रूप है, इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल भी किया गया है। अगला है लोथल, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पे हो जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद में हो जाएगा। आपको पूछे कौन सी नदी पर, तो आप बताओगे भोगवा नदी पर, भोगवा नदी पर स्थित है ये आपके। अगला क्वेश्चन है, और इसके साथ ये भी बता दें कि इसकी खुदाई है वो किसके नेतृत्व में हुई थी, बिल्कुल रंगराथ। क्या नाम था, रंगराथ है, राव के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। अगला है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, एक प्रकार का निकट दृष्टि दोष, उसको आपके मायोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, मड़ई महोत्सव। देखो जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में बहु मेला, छारी, हर नवमी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा, बस्तर और मड़ई, और मड़ई हो जाएंगे। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में रथ यात्रा, राजा परबा। झारखंड में आपके करम उत्सव। पूछा है मड़ई महोत्सव तो आप बता दोगे छत्तीसगढ़ में, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका एकदम सही होने वाला है। होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 28 अप्रैल। कब हुआ था, 28 अप्रैल 1916 को। अब ये बताओ होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसमें सब कुछ डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपको लंबे टाइम तक ये चीज याद रहेगी। उद्देश्य बताओ, ब्रिटिश शासन में रहते हुए संवैधानिक तरह से खुद का स्वशासन प्राप्त करना, इसका मेन उद्देश्य था। प्रमुख नेता कौन थे, तो नेता थे आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये इनके नेता थे। 28 अप्रैल 1916 को हुआ था, बेलगांव गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था, बेलगांव में हुआ था। अगला है द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है वो कौन है, बताओ जल्दी से, कौन हो जाएंगे लेखक या लेखिका। मात्र 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल विलियम डेलरिम्पल। 2018 में ब्रिटिश अकादमी के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था इनको। सुंदरवन डेल्टा देश नदियों द्वारा निर्मित होता है, सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में है ये। यहाँ पे सब कुछ पता है आपको, क्यों नाम पड़ा था इसका, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया,
पूरा डिटेल के साथ बताया था। इसके जो 6 नियम थे, जो 6 उद्देश्य थे, वो जो भी है, जो 6 शर्तें थी, वो सब कुछ बताया था मैंने इसको। बताओ क्या होगा? 1813 का चार्टर अधिनियम है ये। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। तो यमुना एक्सप्रेसवे आपके नोएडा से आगरा तक है ना, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी प्रथम कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? पर्वत श्रेणी काराकोरम श्रेणी। ध्यान रखना है इसको, कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक है वो कौन है? सलमान रुश्दी। क्या नाम है? सलमान रुश्दी। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करनी है आपको। भोपाल कहाँ पे है? भोपाल आपके बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी? बेतवा नदी हो जाएगी। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या हो जाएगी आपके सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी। और कानपुर और हरिद्वार है आपके गंगा नदी के तट पर। तो पूछा क्या है? सरयू नदी के तट पर अयोध्या हो जाएगा। अगला है बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक है। क्या है ये बागुरम्बा? है क्या ये बागुरम्बा? बताओ। स्थानीय खेल है, लोक नृत्य, चित्रकला शैली है, जुलूस है, क्या चीज है ये? लोक नृत्य है, बिल्कुल लोक नृत्य है ये आपके। अगला क्वेश्चन है, पाथरू घाट विद्रोह वो किससे संबंधित है? अभी इसे पथरी घाट के नाम से जाना जाता है। पाथरू घाट को अभी पथरी घाट के नाम से जाना जाता है ना। अब बताओ इसमें किससे संबंधित है? ये आपके किसानों के विद्रोह से। ये राशि ऑप्शन किसानों के विद्रोह से। इसमें क्या हुआ था? 28 जनवरी 1894 को पुलिस की गोलीबारी से लगभग 140 किसानों को मार दिया गया था इसमें। और पथरी घाट को असम में जलियांवाला बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असम में जलियांवाला बाग भी कहते हैं पथरी घाट को। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। 10 जनवरी 2023 को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में कब मनाया जाता है? भारत में मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये चीज ध्यान रखनी है। विश्व भर में 10 जनवरी को और भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका प्रथम सम्मेलन है वो किस शहर में किया गया? प्रथम सम्मेलन हुआ था आपके 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ था। पूछा है कहां पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? नागपुर में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।